अपनी विभिन्न मांगों एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के विरोध में बिजली विभाग के कर्मियों ने विरोध जताया है। विद्युत उपकेंद्र दिघलबैंक और पत्थरघट्टी में कार्य कर रहे सभी मानव बल सह लाइनमैन ने सोमवार से काला पट्टी लगाकर अपनी सेवा दे रहे हैं। इस दौरान पावर सब स्टेशन करेलाबाड़ी में सभी मानव बल इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी का विरोध किया है। इस दौरान सभी कर्मियों ने काला पट्टी लगाकर 25 से 30 नवंबर तक काम करने का निर्णय लिया है। साथ ही कर्मियों की मांगे पूरा नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की बात कही है। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों की जुबानी क्या क्या है इनकी मांगे। का बिजली विभाग में कार्यरत हैं आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, और हम लोग का शोषण है करता आ रहा है 11 साल से 11 साल से शोषण हो रहा है हम लोग का। तो हम लोग आज से काला सप्ताह मना रहे हैं। आज से 25 तारीख हुआ, 25 से 30 तारीख तक हम काला सप्ताह मनाएंगे। काला बिल्ला बांध करके हम कार्यरत रहेंगे, कार्य करेंगे। उसके बाद सरकार यदि हमारी बात को नहीं मानती है 26 जून 2025 को हम हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या मांग क्या है आप लोगों का? मांग है कि एजेंसी मुक्त बिहार हमको चाहिए, एजेंसी को हटाना है। एजेंसी के द्वारा आप लोग काम करना नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते। उसमें काम कर रहे हैं तो क्या परेशानी होती है आप लोगों उसमें एजेंसी मेरा खा जाता है, जीएसटी कट जाता है 18%, 10% खा जाता है। एजेंसी को हमको हटा करके विभाग अपना समायोजन कर ले अपना विभाग। सरकार से यही मेरी मांग है, हमारे मानव बल भाई जितने भी है पूरे बिहार में सबका यही मांग है कि एजेंसी मुक्त हो। बीच में जो एजेंसी का जो कमीशन है वो हटा के जीएसटी जो लगता है, हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूर रैंक में हम लोग को मजदूरी दिया जाता है। 26 दिन काम करा के 30 दिन मतलब 26 दिन का सैलरी दे के 30 दिन काम किया जाता है और रात दिन 24 घंटा। इसलिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हम लोग का जो है एजेंसी मुक्त हो और एजेंसी को हटा के हम लोग को डायरेक्ट NDPTCL जो है विभाग के द्वारा हम लोग को डायरेक्ट पेमेंट हो। अच्छा, विभाग नहीं करती है, मान के चलिए एजेंसी से नहीं हटाती है, तो तब आप लोग क्या करेंगे? हमारे जो यूनियन है उन्होंने फैसला लिया है कि 2025 26 जून को मतलब पुनः तरह से हड़ताल में चले जाएंगे। जिस एजेंसी में आप लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोग को तनख्वाह या मानदेय जो भी मिल रहा है, अगर वो एजेंसी के द्वारा पुनः अगर आपका तनख्वाह या मानदेय को बढ़ा दिया जाए तो फिर तो एजेंसी से आप लोग खुश हो जाइएगा? नहीं, एजेंसी हम लोग चाहते हैं कि एजेंसी जो है ना हट जाए। हम लोग डायरेक्ट जिस विभाग में काम करते हैं वो विभाग डायरेक्ट हमको सैलरी दे। तो आप लोग को सैलरी से मतलब है ना, अगर एजेंसी ही अगर बढ़ाता है, पे आपका बढ़ाता है। देखिए, आउटसोर्सिंग और डायरेक्ट किसी भी कंपनी में किसी भी अगर विभाग में हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो और ये बहुत अंतर है। एजेंसी कहना चाहते हैं कि पहले सबसे पहले तो एजेंसी मुक्त हो, और रहा सवाल कि हम लोग के लिए तो कोई टाइम टेबल नहीं है मानव बल के लिए, या बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। रात को अगर 12 बजे भी अगर पदाधिकारी का फोन आए तो हम लोग को जाना पड़ता है, और सैलरी फिर वही 9100 तो। और उसके पश्चात ये भी है कि अगर हम लोग का कोई घटना हो जाता है या कोई एक्सीडेंट होकर डेथ कर जाते हैं लाइव बिजली विभाग में, तो हम लोग का भी बीमा वही 4 लाख ही है। अच्छा। और जबकि रोड में अगर क्रॉसिंग करके कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको तुरंत मिल जाता है। और वहीं बिजली स्टाफ में हम लोग अगर मानव बल में अगर करंट लग के मरते हैं तो हम लोग को लिए बहुत मिलना पड़ता है, वो 4 लाख के लिए भी। मतलब आप लोग का कहना ये है कि जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं 24 आवर, उस हिसाब से आप लोग सैलरी नहीं मिल रहा है? कोई सैलरी नहीं है उस हिसाब से। अगर 8-9,100 टका दे रहा है मानदेय है, उसमें हम लोग को 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फिर रेवेन्यू के पीछे लगा देते हैं, MRC के पीछे। अगर 20 दिन अगर कंटिन्यू या 10 दिन घूमते हैं उनके पीछे, तो उनके पीछे भी तो मेरा तेल इन्वेस्ट होता है गाड़ी का। तो कुल मिलाकर के मतलब मामला यही है कि आप लोग प्राइवेट है, सरकारी होना चाह रहे हैं। हाँ, या सरकारी नहीं भी हो तो जो मानदेय है हम लोग को उसी से खुश है। उसमें भी 28% हम लोग का कट रहा है सैलरी से। हाँ। और 10% जो कि हम लोग मजदूर लेवल का इसमें कैटेगरी में आते हैं, उसमें 18% GST लेते हैं, काट लेते हैं। क्या मांग करते हैं बिहार सरकार से? आपका एजेंसी बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? वो एजेंसी मुक्त हो कर दे, बस हो। सैलरी मेरा जो है वही मिले, उससे हमको मतलब जो दे रहा है वो भी रहेगा, लेकिन आप सरकारी होना चाह रहे हैं। और बाकी एजेंसी मुक्त हो जाए। थैंक यू।